बेटे ने इस बार फरिश्ते के बारे में पूछा कि फरिश्ते कैसे होते हैं, और पिता ने कहा फरिश्तों को नूर से बनाया गया है और उनकी तादाद बहुत है। अल्लाह ने उन्हें इबादत और जिस्मानी हाल में मजबूत रहने को बयान किया है, और वो लोग खूबसूरती से ज़ुहूर होते हैं, और वो लोग बहुत बड़े होते हैं और बहुत से रूप ले सकते हैं। वो लोग कभी भी अल्लाह का अमानिया नहीं करते। बिल्कुल काबा से ऊपर 7वें आसमान में फरिश्तों के लिए एक पवित्र जगह है जिसका नाम है बैतुल मामूर, जिसमें 7,000 फरिश्ते रोज़ इबादत करते हैं, और इनकी इतनी तादाद है कि इसमें दोबारा नहीं आ पाते, और रोज़ उसमें एक नया तबका आता है। हर आसमान में एक घर है जो फरिश्तों से भरा हुआ है, जो इबादत करने के लिए आते हैं। और पहले आसमान में जो घर है उसका नाम है बैतुल इज़्ज़ा, और जो फरिश्ते इसमें सारे फरिश्तों की नमाज़ पढ़ाते हैं उनका नाम है इस्माइल, एक फरिश्ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे आसमानों में एक पैर रखने का जगह, यहाँ तक कि एक उंगली का जोर या हाथ नहीं होता जिसमें कोई फरिश्ता सजदे और रुकू के हालत में ना हो। फिर भी जब क़यामत के दिन आएगा, वो लोग अल्लाह से कहेंगे, हमने आपकी इबादत नहीं की जैसे आप लायक है, किसी को शरीक किए बगैर। वो लोग जब इबादत करते हैं, पत्थरों को पूरा करते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं, और जितने भी गैप्स रहते हैं वो लोग भर देते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने को कहा है। अब बात करते हैं जिब्राइल की, जो फरिश्तों का सरदार है अल्लाह के बाद, जिनका एक ऊंचा मकाम है। हर फरिश्ते जिब्राइल को मानते हैं, अल्लाह का एक खास भरोसा है उन पर, इसीलिए वही अल्लाह और उनके नबियों की बीच का सफ़ीर है जो उन तक वही यानी पैगाम पहुंचाता है। जिनका 600 पंख है और एक एक पंख पूरब और पश्चिम के फासलों के बराबर है। हर एक पंख आसमान को ढक देता है, और उन पंखों में से मोती और रंग बिरंगी पत्थरें गिरते रहते हैं। कैसे, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। मिकाइल भी एक फरिश्तों के सरदारों में से एक है, जिनकी जिम्मेदारी है बारिश और पेड़ पौधों की, जिनका कुछ मददगार होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से मिकाइल के ऑर्डर्स को पालन करते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हवा और बादलों को तकसीम करते हैं, और पहाड़ों का भी फरिश्ता होता है। और सारे फरिश्तों में से हारूत और मारूत का भी नाम होता है, जिनका एक अलग ही कहानी है। उनके बारे में फिर कभी बताऊंगे इंशाअल्लाह। और जन्नत का संरक्षक भी एक फरिश्ता है जिनका नाम रिदवान है, और जहन्नम के संरक्षक का नाम मलिक है। और हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है जो इनका रक्षा करता है, सोने से लेके जागने तक। और हमारे अमालों को लिखने वाला फरिश्ता भी है। एक हमारे दाएं कंधों पे बैठा हुआ है तो दूसरा बाएं कंधों पे, वो हम पे नज़र रखते हैं। एक हमारे अच्छे अमालों को लिखते रहते हैं तो दूसरे हमारे बुरे अमालों को लिखते रहते हैं। जहाँ तक मौत के फरिश्ता है, उनका नाम कुरान और सही हदीस में नहीं आया है। मौत के फरिश्ते जब तुम्हारे रूह को लेने आते हैं, फिर वो तुम्हारे रब तक ले जाते हैं। उनका भी मददगार होते हैं जो रूह को शरीर से निचोड़ता है जब तक कि वो गले तक ना आ जाए। फिर मौत के फरिश्ते उसको हाथ में लेता है। उनके मददगार उसको लेने से पहले रूह उनके हाथ में पलक झपकने तक भी नहीं रहता, फिर रूह को कफन में डालते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बुरा किया है, मौत के फरिश्ते उनके रूह को तकलीफ़ से निकालते हैं, बहुत तकलीफ़ से। मौत के फरिश्ते जब उन्हें मौत देता है तब चेहरे और पीठ में मारते हैं। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, मौत के फरिश्ते उनका रूह आसान और इज्जत से निकालते हैं। जब मौत के फरिश्ते उनके रूह को लेते हैं अच्छे और पवित्र हाल में, फरिश्ते उनको कहते हैं, तुम पर शांति आए, जो तुम करते थे इसके लिए जन्नत में दाखिल हो। फिर फरिश्ते रूह को लेकर उठते हैं। अगर वो रूह अच्छा हो तो आसमान के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं, अगर वो रूह बुरा हो तो वो बंद रहते हैं और उसको ज़मीन में फेंक देता है।
قبر کے فرشتے منکر اور نکیر، ان لوگوں پر ذمہ داری ہے قبر پہ امتحان لینا، ان پر ذمہ داری ہے قبر پہ رہنے والوں کو سوال کرنا، ان کے رب کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں اور ان کے نبی کے بارے میں۔ اور یہ لوگ اچھے برے لوگوں کو امتحان لیتا ہے۔ ان کے منہ کالے ہوتے ہیں اور نیلی آنکھیں ہوتے ہیں اور نکیلی دانت ہوتے ہیں، ان کے جسم بدصورت ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھیانک ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسرافیل کی۔ یہ بھی فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے کہ پہلے بتایا تھا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے رہتے ہیں، اور اسرافیل انہی میں سے ایک ہے جو عرش کو اٹھائے رہتے ہیں۔ یہی اللہ کے حکم سے ان بار سور میں پھونک مارے گا۔ پہلا پھونک ڈر کا ہوگا، دوسرا پھونک موت کا ہوگا، تیسرا پھونک قیامت کا۔